कहते ना सत्य घटना पर आधारित, वही है। मिल रही हूँ आपसे थर्सडे मॉर्निंग यानी कि बृहस्पतिवार की सुबह। तो नहाने जाने से पहले मेरे जो कुछ काम होते हैं, बादाम को छील के रखना, और जो भी फल खाते हैं, पपीता तो रोज़ ही कटता है समझ लीजिए, मैं और आंचल दोनों ही खाते हैं। और अगर नहीं रहता है पपीता तो फिर अनार, एप्पल, कुछ भी हो, मैं काट के और ढक के ये सब सारे काम करके और मंदिर के सामने पोंछा पाछी करके मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। और ये आटा और फूल जो आया है, ये मम्मी आई हैं बैकुंठनाथ मंदिर से, तो वहीं से बस चक्की भी पड़ती है तो वहीं से मेरे घर के लिए लेती हुई भी आई हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। सो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और ये अचार की बरनी देखिए, अब इधर उधर अचार बांटने में अब पूरा एक बरनी रह गई है अचार। तो मैं जानबूझकर ही ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि घर परिवार में सभी अचार पसंद करते हैं। और पूरा आधा अचार तो मैंने मम्मी के घर पे दिया है। दीदी के यहाँ अचार अभी भी वही वाला रखा हुआ है जो पिछले साल मैंने भिजवाया था, तो मैंने बढ़ाकर ही भेज दिया था। और अभी ये जो मिर्ची और अदरक का अचार मैंने डाला है, ये तो थोड़ा थोड़ा सा ही डाला है, ये जो छोटी सी है बस इसी में। सो बस एक बरनी भी खाली हो गई तो यहाँ थोड़ी जगह भी हो गई। और यहाँ से भी मैंने पूरा साफ़ किया है। और ये मसाला मैं कर रही हूँ, सब्जी बनाऊंगी नहाने के बाद, बस उससे पहले की तैयारी करके जा रही हूँ। तो नहाने के बाद में, पूजा करने के बाद में इतना ज़्यादा काम का जो बर्डन है वो नहीं पड़ता है, मैं काफ़ी कुछ तैयारियां करके जाती हूँ। तो एक मैंने प्याज ली है और 3 से 4 छोटे टमाटर अभी आ रहे हैं, चेरी टमाटर, वो 4 ले लिए मैंने। हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, 1 स्टिक सिनेमन का डाल रही हूँ मैं, 2 लौंग डाल रही हूँ, और 1 चम्मच मैंने डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और थोड़ा सा पानी। तो ये मैंने जार को रेडी करके रख दिया है। मसाला अभी फ़िलहाल मैंने पीसा नहीं था। और बस किचन की लाइट को मैंने बंद किया। और यहाँ बारिश तो सुबह से बंद हुई ही नहीं है, अभी 2 दिन हो गए हैं, बारिश बंद होने का नाम नहीं है, धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है। तो कलकत्ता में अभी ऐसा ही मौसम चल रहा है। मंदिर के सामने मैंने पोंछा लगाया है और बस उसके बाद में मैं नहाने चली गई थी। और बारिश इस टाइम पर भी अच्छी खासी हो ही रही थी, मतलब जो रफ्तार थी बस वो ऑन थी। मम्मी बता रही थी कि रात से बारिश हो रही है। अरे भैया, तो बारिश हो रही है तो गर्मी भी तो थोड़ी कम हो, मगर गर्मी में कोई भी कमी नहीं है, वो बढ़ते ही जा रही है। राम राम जी आप सभी को, सुबह की राम राम। सुबह से इतनी बारिश हो रही है, बस इसी स्पीड में हो रही है बारिश, लेकिन हो रही है। अब वही आज भी पूरा रेनी डे ही रहेगा। आज निकलूँगी ज़रा मम्मी के साथ में, थोड़ा काम से भी मुझे जाना है, मुझे बैंक भी जाना है। तो बस एक ही सब्ज़ी ऐसी बनाऊँगी जो घर में सबको पसंद है। तो वही मैंने बोला, मेरे पापा को तो इतनी पसंद है वो सब्ज़ी, गट्टे की सब्ज़ी। तो हम लोगों के राजस्थान यूपी में बोला जाता है गट्टे का साग। तो वो उसकी रेसिपी आपको दूंगी, बड़ी बढ़िया लगती है सिर्फ रोटी के साथ।
तो बस वही बनाऊंगी। सबसे पहले पूजा कर लूँ। एस्ट्रो को भी नीचे ले जा नहीं पाई हूँ, पूरा कीच कादा हो रहा है नीचे, उसको जाना तो है। और बृहस्पतिवार मतलब ऐसा समय मेरे जीवन का, ऐसी दुर्घटना होगी ऐसा मैंने सोचा नहीं था। इंसान के जीवन का, इंसान के क्या किसी के जीवन का कोई ठीक नहीं है। कब क्या हो जाए, एक पल में, एक क्षण में पूरा समय, पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। बस मैं वही बैठ के सोच रही थी और घबरा गई थी मैं कि अगर कुछ हो जाता तो फिर कहाँ जाती मैं, क्या करती, कहाँ भागती, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। ओम गंगणपतये नमः। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। कैला मैया की जय। तो बस वही मैं सोच रही हूँ कि भगवान ने बहुत बहुत रक्षा की। कुछ मेरे अच्छे कर्म हैं कि मैं बच गई। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, मेरी ज़िंदगी में कई बार हो गया है ये सब चीज़। तो मतलब अब क्या ही बोलूँ, एकदम स्पीचलेस हूँ मैं, क्योंकि बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित जो मैंने थंबनेल में लिखा है, वाकई में आप वीडियो को फुल देखिएगा, वॉच कीजिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। मेरा कैमरा ऑन था जब ये घटना घटी है। और बस पूजा करने के बाद में मैं यहाँ किचन में आई हूँ और जो बादाम मैं नहाने जाने से पहले छील के रख के जाती हूँ, सबसे पहले मैं उसी को खाती हूँ। 5 बादाम खाती हूँ मैं और 1 अखरोट खाती हूँ। तो बस ये डेली का ही है और कभी कभार ख़त्म हो जाता है तो 4-5 दिन मंगाना भी भूल जाती हूँ तो नहीं खाती हूँ, ऐसा भी होता है। बट खाली पेट ये बादाम जो खाते हैं इससे स्किन बहुत अच्छी रहती है, आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे और इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा रहता है। तो बस मैंने सोचा कि नाश्ते में पोहा बना लेती हूँ। काफ़ी दिन से बनाया भी नहीं था और मुझे पसंद भी बहुत है, आंचल भी बहुत पसंद करती है। तो बहुत अच्छी तरीके से धो के मैंने फ़िलहाल रख दिया है ताकि उसका जो वो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। और यहाँ मैं तैयारी करने लगी हूँ बेसन के गट्टे बनाने की। तो बेसन लिया है और थोड़ी सी अजवाइन को मैंने हाथ से मसल के डाला है, नमक, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और हींग तो ज़रूर डालिएगा क्योंकि बेसन काफ़ी भारी होता है और हींग डालने से डाइजेशन अच्छा होता है। और इसमें डाला है थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल और अच्छी तरीके से इस बेसन को मैं मिक्स कर लूँगी। और पानी बहुत ही कम क्वांटिटी में हमेशा बेसन में डाल के गूंदिएगा क्योंकि बेसन को गूंदने के लिए बहुत ही कम पानी चाहिए होता है। बहुत कम पानी डालने से बेसन जल्दी गूंद जाता है और एक बार अगर जैसे पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया तो फिर इसमें और ज़्यादा बेसन मिलाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा ही पानी डालिएगा। तो ये 4 भाग कर लिए हैं मैंने और गट्टे बना रही हूँ। तो पानी चढ़ाऊँगी और इसको बॉईल करूँगी। वैसे तो गट्टे फ्राई करके बनाए जाते हैं बट मैं बिल्कुल बिना फ्राई के बनाऊँगी। मैं आपके सामने वही रेसिपी लेकर के आती हूँ जो कि मतलब थोड़ा इजी रहे, जल्दी बन जाए और थोड़ा हट के रहे। तो मैं जैसे बनाती हूँ बस वैसे ही आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ ये 4 पूरे मैंने गट्टे बना लिए हैं लंबे लंबे और फ्राई पैन में पानी लिया है और पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा उसके बाद गट्टे डालूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ाई है और बनाऊँगी पोहा। तो यही हमारा नाश्ता था, पोहा और चाय। तो मसाला जो मैंने तैयार करके रखा था उसको मैंने पीस लिया और यहाँ पे मैंने बिल्कुल ज़रा सा ऑयल डाला है, सरसों का तेल। और मैं पोहा को भी सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, टेस्ट अच्छा आता है। एक्चुअली मुझे सारा खाना ही सरसों के तेल में ही पसंद है खाना, क्योंकि हमने शुरू से सरसों का ही तेल खाया है और हेल्दी भी होता है, अच्छा होता है। यहाँ मैंने पीनट डाल दिए हैं। अब मैं इसको बहुत से व्लॉग में बादाम बोलती हूँ, तो हमारे कोलकाता में पीनट को बादाम बोलते हैं।
तो बस वो मैंने डाल दिया है और उसको हल्का सा फ्राई करके यहाँ निकाल लिया है मैंने। तब तक गट्टे में भी बॉईल आ गया अच्छा खासा, तो 5 मिनट स्लो गैस पे वो पकेगा। और यहाँ मैंने डाल दी है राई और थोड़े से करी पत्ता, और इतने से ही तेल में ढेर सारा मैंने बनाया है पोहा। तो मतलब कम तेल में अच्छा नाश्ता है ये और काफ़ी हेल्दी है और बड़ा टेस्टी लगता है। इस टाइम पे मेरे पास में नींबू नहीं था, इसलिए मैंने 3 से 4 ये चेरी टमाटो हैं यही ले लिए हैं और 2 से 3 हरी मिर्ची। इन दिनों हरी मिर्ची बड़ी तीखी आ रही हैं। अब क्या है कि नींबू नहीं है तो ऐसा नहीं है कि पोहा ही नहीं बनाएंगे, भाई क्यों नहीं बनाएंगे। 1-2 टमाटर थोड़ा सा बढ़ा के डाल दीजिए तो उसमें हल्का सा खट्टापन आ जाता है, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वैसे नहीं है तो हल्का सा विनेगर भी डाल सकते हैं। तो टमाटर से थोड़ा खाने लायक खट्टा हो जाता है, इस वजह से मैंने नहीं डाला। और प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो गई तो टमाटर मिर्ची डाल के मैंने हल्का सा नमक डाला है और थोड़ी ज़्यादा सी हल्दी डाली है। और यहाँ पे ये बॉयल अच्छा खासा इसमें आ गया था और ये भी पक गया है, तो बस इसको मैंने निकाल के हटा दिया है। और ये देखिए, इसमें जब ये पकता है तो इसमें एक वाइट लेयर आ जाती है बेसन की, तो उसको मैं पूरा वॉश कर लेती हूँ। अब आपको ये लगेगा कि वॉश करने के बाद में इसका टेस्ट ख़राब होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। और इसको फ्राई भी करने की ज़रूरत नहीं है और ये ग्रेवी में घुलेगा भी नहीं। ये देखिए, मैंने बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। बस इसको एक साइड हटा के रख रही हूँ क्योंकि पहले मैंने नाश्ता बना के और मेडिसिन लेके पहले नाश्ता किया है, उसके बाद मैंने सब्जी बनाई है। तो यहाँ प्याज टमाटर सारे ही जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। तो जो मैंने पोहा धो के रखा था बस उसको डाल दिया है। अब पोहा को धोएं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इसमें काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो जैसे हम लोग चावल रगड़ रगड़ के धोते हैं, इसको भी वैसे ही धोइए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और डिपेंड करता है कि आप कैसा पोहा कौन सी मतलब ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं। मैं जेके ब्रांड का यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। पीनट, हरा धनिया, नमक और सब कुछ मैंने एक ही बार में डाल के बस मिक्स कर दिया है। तो पोहा यहाँ बन के हो गया है रेडी। जल्दी झटपट बनने वाला नाश्ता है एंड वन ऑफ माय फेवरेट नाश्ता पोहा। सो बस नाश्ता करने के बाद मैंने दोबारा से उसी कढ़ाई को धो के चढ़ाया है और डाल रही हूँ सरसों का तेल। तेल हल्का सा गर्म हो गया है तो डाला है मैंने 2 तेज पत्ता और जो मसाला पीसा था बस वो डाल दिया है। मसाले को एक बढ़िया सा मैंने मिक्स दिया है और उसके बाद मैं यहाँ कट कर ले रही हूँ मैं गट्टे। तो आप अपनी पसंद से बड़े छोटे कैसे भी कट कर सकते हैं, मैं छोटे ही बनाती हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये सब्ज़ी मेरे पापा को बहुत पसंद है, तो कुछ भी मैं अपने मम्मी पापा के पसंद का बनाती हूँ तो बस बगल में ही है, मैं भेज देती हूँ या मैं बुला ही लेती हूँ कि आ जाइए हम साथ में ही खा लेंगे। और वहाँ कुछ अच्छा बनता है मेरी पसंद का तो मेरे पास आ जाता है। तो चलिए, कम से कम अकेलापन तो नहीं लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ एक साइड में ये दूध मैंने चढ़ाया कि इसका मैं चाय बनाऊंगी, तो एक्स्ट्रा दूध निकाल के रख दूंगी गरम करके, अगर बाद में आंचल को लगेगा तो ले लेगी, बाकी का मैं चाय बना लूँगी। और यहाँ पर मसाला भुन गया था तो गट्टे डाल के मैंने 2 से 3 मिनट भुना है, हल्का सा नमक डालकर। और नमक हिसाब से ही डालना है क्योंकि गट्टे में भी नमक है। और एक बिल्कुल हल्का सा पानी डाला है और बस इसको मैंने बंद किया है। और उसके बाद मैंने चढ़ाई है चाय। और जब मैं चाय उतारने लगूंगी तब बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया ना कि कैमरा ऑन था और ऑन कैमरा में ही सब कुछ हुआ है, तो आपको पूरी आवाज़ सुनाई देगी सब कुछ मतलब किस तरीके से घटा है। और मंडे को आपके लिए लेकर आऊँगी एक अलग स्टेट की भोलेनाथ बाबा जी के लिए भोग थाली। सो स्टे ट्यून फॉर मंडेज़ व्लॉग गाइस। और यहाँ मैंने चाय बस आप समझ लो बना ही ली थी। और उसके बाद में जब मतलब मैंने देखा कि चाय बन गई है तो चलो चाय को छान लेते हैं। उससे पहले मैंने एक बार सब्जी को चेक किया है क्योंकि मुझे ज़रा सूखी सूखी सब्जी बनानी थी, जैसे कि थोड़ी लटपटी या फिर ग्रेवी वाली रहती है वैसी नहीं बनानी थी क्योंकि हमें रोटी के साथ खाना था।
तो थोड़ी भुनी हुई जैसे गट्टे की सब्ज़ी रहती है ना, वो रोटी के साथ बड़ी मज़े की लगती है। तो यहाँ बस मैंने चेक करके ढक्कन को बंद किया है और ये देखिए ये घटा है। तो ये देखिए ये हुआ था, पूरा कैमरा वगैरह सब कुछ हिल गया था, एकदम ट्राइपॉड गिरने ही वाला था। और ये घटना घटी है, पूरा मतलब फ्राई पैन बिल्कुल बॉयल चाय से भरा हुआ था और फ्राई पैन उछल के गिरा है, पूरी ये हालत हुई है। आंचल सो रही थी, वो भाग करके आई है, फिर उसी ने पूरा क्लीन किया है। और मैं तो मतलब पेट के साइड से पेट मेरा जल भी गया, आप समझ लो। इतना ज़्यादा नहीं जला कि मुझे डॉक्टर के पास भागना पड़ा, मगर जल तो गया। तो ये घटा है, इतनी फोर्स से गिरा है फ्राई पैन कि नीचे से हल्का सा टेढ़ा भी हो गया। हादसा इसको कहते हैं, हादसा। बाल बच गई, वरना बहुत जोर जल जाती। कुछ छींटे मेरे पेट पे भी पड़े हैं, जिसको मैंने जल्दी जल्दी पानी डाला है। कहते ना सत्य घटना पर आधारित, वही है। अब अगर पैर वैर पे इतनी खोलती हुई चाय गिर जाती तो क्या होता, संग संग भागना पड़ता डॉक्टर के यहाँ। अब ये ज़बरदस्ती का काम बढ़ा है, काम तो बढ़ा ही सो बढ़ा है कि भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा है कि बच गई मैं, नहीं तो बहुत बुरा जल जाती है अभी। बस उसके बाद ये इसका भी पानी पूरा सूख गया था सब्जी का, तो बस ये भी बन के तैयार हो गई। और इसमें मैंने डाला है हरा धनिया। तो इसके बाद मैंने और कुछ बनाया नहीं, मैं एक दाल भी बनाने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि अब मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी। थोड़ी देर बैठी रही और एकदम दिमाग ऐसा हो गया ना मेरा कि ये हुआ क्या। बस उसके बाद में तो फिर मैं निकली हूँ मम्मी के साथ में। बहुत बड़ा संकट टल गया। छोटी छोटी चीज़ों से कभी इतना ज़्यादा मतलब दिक्कत हो सकती है। खैर छोटी चीज़ तो है नहीं। अभी ये बॉयल चाय है और पता है आपको, फ्राई पैन पूरा ऐसे उछला है मेरे हाथ से। गैस का जो स्टैंड है ना, उसमें हल्का सा अटक गया जब मैं फ्राई पैन को निकाल रही थी चाय छानने के लिए। तो ये सब हाथ से हैं, क्या बताऊं, भगवान ने बहुत रक्षा की है, वरना अभी जल जाती तो बहुत बुरा जल जाती। पेट में जल गया है मुझे और नया सूट भी पूरा ख़राब हो गया। अब इसको अलग से धोना पड़ेगा, चाय के दाग इतनी जल्दी जाते नहीं हैं। दोबारा से चाय बनाई है, चाय पी के निकल रही हूँ मम्मी के साथ में। ज़रूरी काम से भी जाना है, थोड़ा बाज़ार भी जाना है, नॉर्मल थोड़ा सा सामान लेना है किचन के लिए, बस वही। सो बस पेट के पास से पूरा सूट को मैंने मतलब उतार के धोया है, क्योंकि चाय का दाग था। धो के और हल्का सा जैसे पंखे में ही थोड़ा फरफरा हो गया और मैंने इसमें आयरन किया है। फिर से मैंने इसको पहना और निकलूँगी मम्मी के साथ। उससे पहले फिर मंदिर का मैंने दरवाज़ा लगाया और ये फूल भी हम लोग डाल देते हैं तालाब में, गंगा में, तो वो भी साथ में ले गई थी। चलिए उसके बाद तो मैं निकल गई थी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी का कोई भरोसा नहीं। सो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।